नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी प्रातः 4:21 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि शनि की राशि है और कुंभ राशि भी शनि की राशि है, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और इसके अलावा मकर राशि की गणना चर राशि में की जाती है, जबकि कुंभ राशि की गणना स्थिर राशि में होती है। इसलिए सूर्य का कुंभ राशि में गोचर ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा। कुंभ का अर्थ है घड़ा। पुराने समय में लोग घड़ों में ही अपना खजाना दबा करके रखते थे, तो कुंभ राशि घड़े का यानी खजाने का प्रतीक है। घड़े का भरना अर्थात खजाने का इकट्ठा होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ राशि में देवगुरु का गोचर पहले से ही है और देवगुरु धन के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु का जो योग बन रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त योग बन रहा है और इसका लाभ आपको मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक शनि सूर्य की युति जो बन रही थी और उसके जो अशुभ फल आपको मिल रहे थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं और गोचर में सूर्य जब किसी कुंडली में बली अवस्था में गोचर करते हैं तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, सरकारी नौकरी दिला देते हैं, राज्य से सम्मान दिला देते हैं और पिता की भाग्योन्नति भी करा देते हैं। आपको ये बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूं और गोचर के प्रभाव को जन्म कुंडली के आधार पर समझना चाहिए। जब आप जन्म कुंडली में सूर्य को समझ लेंगे, अर्थात अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बली अवस्था में है तो ये गोचर आपके लिए हर तरह से उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है तो सूर्य का उपाय जरूर कीजिए ताकि आपको इस राशि परिवर्तन का श्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य गुरु महायोग क्या है और इस योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ योग है। बहुत कम जातकों की जन्म कुंडली में ये योग बनता है और जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य गुरु का महायोग बन जाता है वो जीवन में मान सम्मान, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, सुख सब कुछ प्राप्त करता है, विश्व विख्यात होता है। मान, यश, नाम सब कुछ उसके पास होता है, लेकिन बहुत कम लोगों की कुंडली में ये योग बनता है। हालांकि गोचर में वर्ष में एक बार 1 माह के लिए आपके जीवन में ये योग निश्चित रूप से बनता है। तो पहले समझते हैं सूर्य गुरु महायोग के बारे में और फिर बात करेंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए पहले समझते हैं सूर्य गुरु युति के प्रभाव को। सूर्य गुरु युति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही देता है। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में जीवात्मा योग कहते हैं और नवम पंचम योग भी कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन देते हैं। गुरु हैं जीव, गुरु हैं प्राण शक्ति और सूर्य है आत्मा।
इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जीव जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही मजबूत होती है, अर्थात ये योग दीर्घायु प्रदान करता है, आपकी आयु को लंबा करता है। जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होती है। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होता है। विवाह और संतान का भी योग बनता है। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है और देवगुरु संतान के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान की प्राप्ति होती है या आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पुत्र की प्राप्ति होगी और ऐसा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली होगा। सूर्य आत्मसम्मान के कारक हैं और देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। तो सूर्य गुरु युति के बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि तो होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो जिस जातक के जन्म कुंडली में ये योग होता है उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है। पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन अर्जित करते हैं। ऐसे जातकों का राज्य स्तर पर भी सम्मान होता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और राज्य के कारक हैं। ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध का गोचर भी या तो सूर्य के साथ ही होता है या फिर सूर्य के आसपास से ही होता है। इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं और देवगुरु नवम भाव धनु राशि भाग्य भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो होता ही है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। और ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाती है। और चूंकि देवगुरु 12वें भाव मीन राशि विदेश भाव के भी स्वामी है, तो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनता है। अगर आप महिला हैं तो ये योग आपको उच्च शिक्षिता तो बनाएगा ही, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगी। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा ये योग। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब है आपका, तो आपका जॉब ऐसा होगा जिससे कि आप एक बड़े ऑफिस स्टाफ को कंट्रोल करने और उनसे कार्य कराने की क्षमता रखेंगी। कहने का अर्थ ये है कि आप जॉब या कैरियर के क्षेत्र में उच्च अधिकारी के पद पर सुशोभित होंगी। ऐसी महिलाएं जिनकी कुंडली में सूर्य गुरु योग बनता है, उन्हें ज्वेलरी इकट्ठा करने का बहुत बड़ा शौक़ होता है, महंगी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ होता है। और ऐसी महिलाएं अपने मायके और ससुराल दोनों ही जगह मान सम्मान प्राप्त करती हैं और कार्यस्थल पर भी इनका सम्मान होता है। अब आप ये समझें कि किन स्थितियों में
ये योग सर्वश्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, दशम भाव में दिग्बली होते हैं, गुरु पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और लग्न में दिग्बली होते हैं। इसके अलावा देवगुरु द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव के कारक भी होते हैं। तो इन सभी भावों में सूर्य और गुरु की युति बहुत बेहतर रिजल्ट देती है। हालांकि तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आती है। अब ये योग सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जिसमें अच्छा प्रभाव नहीं देता है, और वो ये है कि अगर राहु का प्रभाव इस युति पर पड़े तो ये युति अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। जैसे कि सूर्य गुरु युति बने और उसमें राहु का भी गोचर हो, तो ऐसी स्थिति में राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से राहु का उपाय समझ लीजिएगा और राहु का उपाय कर लेंगे तो सूर्य गुरु की युति जो है वो आपको जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। अब आइए बात करते हैं राशियों के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपके कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है और यहाँ पर देवगुरु का गोचर पहले से ही है। सूर्य और गुरु की युति बन रही है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक इमेज, इन सब का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव में सूर्य का गोचर है। सप्तम भाव से पब्लिक रिलेशंस का विचार किया जाता है, पब्लिक इमेज का विचार किया जाता है। तो आप अपनी छवि को लेकर बहुत ही सतर्क रहेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसका पूरा ख्याल रखेंगे। सप्तम भाव में सूर्य और गुरु की युति बनने से आपको सरकार से लाभ होगा। सप्तम भाव व्यापार का है तो व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। आप लोगों की हेल्प करेंगे। आप या तो शासन प्रशासन और राजनीति में होंगे या फिर उससे जुड़े हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और इससे आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यहाँ पर देवगुरु का गोचर है और देवगुरु अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। तो सूर्य के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में अगर थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बनती भी है तो उसे देवगुरु समाप्त कर देंगे। देवगुरु के प्रभाव से आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सूर्य जो हैं वो आपके स्वभाव में उग्रता लाएंगे। ईगो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आप अपनी बात अपने परिवार में मनवाना चाहेंगे तो आपको इससे बचना होगा। ठीक है, स्थिति लव रिलेशंस में भी बनती है, वहाँ भी तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देवगुरु का गोचर है और देवगुरु हर परिस्थिति को आपको सपोर्ट करेंगे और आपको संभाल लेंगे। सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता का अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, पिता के प्रिय होंगे आप। राजनीति और सरकार से जुड़े कार्यों में, पब्लिक इंटरेस्ट के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको इसका लाभ होगा। और अगर आपका विवाह 25 वर्ष के बाद होता है तो जीवन साथी भी बहुत ही सपोर्टिव नेचर का होगा, बहुत ही सहयोगी नेचर का होगा और साथ ही साथ घर का अर्निंग मेंबर भी होगा। सप्तम भाव तुला राशि को प्रदर्शित करता है और तुला राशि का मतलब संतुलन, बैलेंस। तो जीवन में संतुलन स्थापित करेंगे सूर्य और गुरु। विवाह होगा तो अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा आपको। जीवन साथी उच्च शिक्षित होगा, खूबसूरत होगा, धनाढ्य आपकी ससुराल होगी। और चूंकि यहाँ पर शुक्र का गोचर पंचम भाव में है तो संतान प्राप्ति के भी योग हैं और विवाह के प्रबल योग हैं। सप्तमस्थ सूर्य अच्छे वकील, अच्छे पत्रकार, न्यायपालिका के अधिकारी, अच्छे उपदेशक,
शिक्षक बनाते हैं। देवगुरु आपको कोर्ट कचहरी से धन प्राप्त कराएंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाएंगे, राज्य से धन प्राप्त कराएंगे। आपका पुत्र भी मेधावी होगा, भाग्यशाली होगा। और सप्तम भाव में देवगुरु असाधारण लाभ दिलाते हैं। जीवन में प्रेम और अस्थायित्व रहेगा। अब आइए सूर्य की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। किसी भी ग्रह का प्रभाव जिस भाव में वो ग्रह गोचर करता है वहाँ तो होता ही है, जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर उसका प्रभाव कहीं ज़्यादा होता है। तो सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और सूर्य लग्न भाव के स्वामी भी हैं, यानी अपने ही भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो लग्न भाव जो होता है वो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और लग्न भाव से व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी कार्यशैली का विवेचना की जाती है। सूर्य क्या है? सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य जीवन है, सूर्य पिता हैं, सूर्य ही मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा है और साथ ही साथ सूर्य शासन प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं। तो सूर्य के इस गोचर काल में, चूँकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो आपको जीवन में सफलता, सम्मान और यश तीनों ही चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, अत्यंत भव्य होगा, वाणी ओजपूर्ण होगी और देवगुरु के प्रभाव से आपकी वाणी में ज्ञान और विवेक भी होगा। सूर्य राजा हैं, आप में नेतृत्व क्षमता की वृद्धि करेंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे, बात को मानेंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। परिणाम ये होगा कि जो जातक राजनीति, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में कार्यरत हैं, उनको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नाम, यश और धन की प्राप्ति होगी और सूर्य के कारण आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी, जिससे आप जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। सूर्य गुरु की युति आपके जीवन में सफलता के एक से एक अध्याय लिखने वाली है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जॉब के प्रबल योग हैं, उनका सिलेक्शन होगा और नौकरी मिलेगी। जो जातक आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या कला के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी सूर्य की ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ है और वो विदेश जा कर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु लग्न भाव में दिग्बली होते हैं और सूर्य का साथ हो तो कहना ही क्या। दिग्बली गुरु कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं और सूर्य गुरु की युति राजा के समान सुख, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती है। ऐसे जातक बहुत कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद धारण करेंगे। सूर्य गुरु की युति आपको सत्ता, सुख प्रदान करेगी। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म में बढ़ेगी। खास करके जो जातक धर्मोपदेशक हैं, ज्योतिषी हैं, धार्मिक कर्मकांड करने वाले हैं, पुरोहित हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, काउंसलर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं या शिक्षण कार्यों से जुड़े हुए हैं, इन सभी जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ लाभ लेकर के आया है। हालांकि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो आपके अंदर क्रोध, अहंकार और ईगो की भावना डेवलप करेगी। स्वभाव आपका जिद्दी होगा, तो सूर्य का उपाय करें।
अब आइए सपोर्टिंग प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय जब तक सपोर्टिंग प्लैनेट्स शुक्र हैं, शनि हैं, बुध हैं, इन सब के बारे में चर्चा ना की जाए और इनके प्रभाव का आकलन न किया जाए, तब तक विश्लेषण पूरा नहीं हो पाता है, पूरी बात समझ में नहीं आती है। तो बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो आपको सुंदर और आकर्षक संतान की प्राप्ति होगी, जो विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और संतान के जन्म के साथ ही आपकी भाग्योन्नति होगी। आपको अपने बच्चों से सुख और स्नेह प्राप्त होगा, साथ ही आपके बच्चे भी जीवन में सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। शुक्र आपके स्वभाव में कोमलता, दया और स्नेह की वृद्धि करेंगे। स्वभाव आपका थोड़ा रोमांटिक होगा। लव और रोमांस के क्षेत्र में आप अगर हैं, इस समय लव रिलेशंस में हैं, तो ये रिलेशंस आपके विवाह में बदल सकते हैं। शुक्र आपकी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। कला के क्षेत्र में रुचि होगी। संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब का अच्छा ज्ञान होगा आपको और भविष्य में आप इसी क्षेत्र से उन्नति करेंगे और आजीविका का यही साधन भी होगा और इन्हीं कार्यों से धन भी प्राप्ति होगी। और शुक्र की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, जो कि लाभ का भाव है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और इसके स्वामी जो हैं एकादश भाव के, वो हैं बुध, और बुध शुक्र के मित्र हैं। तो आपको शुक्र हर तरह से धन की प्राप्ति कराएंगे, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति कराएंगे। धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना आपका बढ़ता जाएगा। कला के क्षेत्र में आप नाम, यश और प्रसिद्धि अर्जित करेंगे। और ये जो शुक्र का गोचर है ये 27 फरवरी तक रहेगा। 27 फरवरी को शुक्र का गोचर कुंडली के छठे भाव में शनि के साथ होगा और यहाँ शनि, शुक्र और बुध तीनों ही ग्रह एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर। इससे आपको विदेश से लाभ होगा। द्वादश भाव विदेश का होता है, तो आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। विदेश से आपका व्यापार व्यवसाय है, उससे आपको लाभ हो सकता है। और बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो आप उच्च शिक्षा के लिए कला के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और आपको वहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। जहाँ तक शनि का गोचर छठे भाव में है, तो शनि छठे भाव में आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे। आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी और कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था वो भी आपके पक्ष में आएगा और साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ होने की प्रबल संभावना है। और यहाँ पर देवगुरु जो हैं वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिला देंगे। अर्थात आप पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आएगी तो देवगुरु उसे अपने ऊपर ले लेंगे, आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। तो कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, इसका लाभ उठाइए। आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर स्थिति में है या आपके जीवन में सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, पिता की सेवा कीजिए। आपको सूर्य के प्रभाव, शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।